तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं मलयालम इंडस्ट्री की एक डार्क कॉमेडी मूवी जिसका नाम है मारानामस, जो कि एक बनाना किलर पर आधारित है। तो आइए इस फिल्म को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी केले के थैला लेकर कहीं सुनसान जगह पर जाता है जिसका नाम श्री कुमार होता है और वो एक साइको किलर होता है, जहां श्री कुमार सिर्फ बूढ़े लोगों को ही अपना टारगेट बनाता है और उन्हें बहुत ही टॉर्चर करके मारता है। श्री कुमार पहले तो उनके फेस पर निशान बनाता है और उनके मुंह में केला छोड़कर वहां से चले जाता है। अब ऐसे ही पुलिस वाले को 2-3 लाश मिलता है और अब पुलिस वाले उस किलर को बनाना किलर दे देता है, जो कि बहुत ही फेमस बन चुका था। हम देखते हैं कि जैसी की फैमिली जैसी का रात को इंतजार करती है। जैसी हमेशा देर घर ही वापस आती है, इसी वजह से उसके पापा बहुत ही परेशान रहता है। वहीं जैसे ही जैसी घर वापस आती है तो उसकी दादी बोलती है कि तुम देर रात तक बाहर ना रहो क्योंकि शहर का माहौल बहुत ही खराब है और शहर में बनाना किलर भी घूम रहा है। वहीं उसके दादी जैसी की उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। वहाँ में जैसी गुस्से में आकर बोलती है कि अब हम ब्रेकअप करने वाले हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मीडिया वाले पुलिस ऑफिसर से पूछ रहे होते हैं कि आखिर आप लोग बनाना किलर को कब पकड़ेंगे। तभी हमें मालूम चलता है कि यह केस एक ऑफिसर को सौंप दिया गया है जो कि बहुत ही डेंजरस है और उसका नाम है अजय रामचंद। और तभी हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि सेपरेटली एक डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उसका डॉगी जिसका नाम फकरू होता है वो गुम हो चुका है और वो अपने डॉगी की याद में बहुत ही रो रहा होता है क्योंकि वो उसे बहुत ही प्यार करता था। तभी हम देखते हैं कि टाइगर नाम के एक पुलिस ऑफिसर युग के घर जाता है और युग को पकड़ के उसे जेल में बंद कर देता है। दरअसल टाइगर को युग के ऊपर शक हो गया था क्योंकि युग पिछले दिनों बहुत ही केला खरीद रहा था, जिसकी वजह से टाइगर को लगता है कि साइको किलर अब युग ही है। तभी उनके पड़ोसी आते हैं और युग को छोड़ने की बात करते हैं क्योंकि युग उन सबको बहुत ही परेशान करता था और वहां पर यह भी बताता है कि युग तो ऐसे ही छोटे मोटे काम करता है जिसकी वजह से हम सब इसे बाहर भेजने वाले हैं। अब यहाँ पर टाइगर को भी लगता है कि शायद युग साइको किलर नहीं है, इसलिए वो युग को छोड़ देता है। अब यहाँ पर हम आरोही नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अपने फादर की याद में हर साल उनके लिए पूजा रखता है क्योंकि आरोही बचपन में ही अपने पापा से बिछड़ गया था। आरोही एक बस कंडक्टर का काम करता है। तभी वहाँ पर वो जीकू से मिलता है जो कि वो उसी बस का बस ड्राइवर होता है। आरोही को वो एक कार देता है और उसे बोलता है कि सब लोगों में बांट दो क्योंकि कुछ लोग थे जो जितिन की शादी बार बार कटवा देते थे, लेकिन इस बार उसका शादी फिक्स हो चुका था, इसीलिए वो सबको इनवाइट भी करते हैं और उन सबको वार्निंग देता है कि अगर इस बार कोई भी मेरे शादी तोड़वाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इधर हम ल्यूक को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से मिलने जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त बोलता है कि यार तुम आज अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना। वहीं ल्यूक भी बोलता है कि ठीक है और वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आता है और हम देखते हैं कि उसके गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि जेसी ही होती है। यहाँ पर वो जेसी से मिलता है लेकिन यहाँ पर उल्टे ही जेसी उसे ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि वो युग से बोलती है कि तुम्हारे ऊपर साइको किलर का आरोप लग चुका है और हम साथ नहीं रह सकेंगे, इसीलिए मुझे तुम माफ कर दो। ये बोलकर जेसी वहाँ से चली जाती है। वहीं उधर हम साइको किलर एसके को देखते हैं जो कि एक टीचर भी होता है और वो बच्चों को डरावनी कहानी सुना रहा होता है, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर रोने लगते हैं। वहाँ पर क्लास टीचर आकर उस पर गुस्सा करने लगती है और एसके को वो कहानी सुनाने से भी मना कर देती है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि जेसी का बर्थडे आता है। वहीं उसे बर्थडे गिफ्ट में उसके दादी एक पेपर स्प्रे देती है और बोलती है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये है, तुम हर वक्त इसे अपने साथ रखना। वहीं उधर ल्यूक भी जेसी का इंतजार कर रहा होता है लेकिन जेसी उसे इग्नोर कर देती है। अब यहाँ पर हम केशवा नाम के एक शख्स को देखते हैं जिसे उसके बेटे उसे वृद्धा आश्रम लाकर छोड़ देता है। वहाँ पर उसके बेटे मैनेजर से बोलता है कि मेरे पिताजी बहुत ही ठरकी इंसान है, उन्होंने मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है, इसीलिए मैं इसे यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। वहीं उसी आश्रम में रह रहे एक बूढ़ा आदमी जो कि कई दिनों से बीमार रहता है लेकिन एसके कुमार उसे उठाकर ले जाता है और उस बूढ़े को मारकर एक पेड़ पर लटका देता है और उसका मुंह में केला भी छोड़ देता है, जिसे देखने के बाद पुलिस ऑफिसर उस साइको किलर को पकड़ने के लिए 10 लाख का इनाम रख देता है और सारे न्यूज में पब्लिश कर देता है। वहीं उधर हम उस आश्रम में फगुन नाम को वही उस कुत्ता को देखते हैं
है जो कि एसआई का होता है। खैर यहाँ पर यश के कुमार का अगला टारगेट रहता है वही केशवा। यहाँ पर वो केशवा को ढूंढते हुए उसके घर पर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलता, इसीलिए वो एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। इधर केशवा उस आश्रम से भागने की तैयारी कर रहा होता है और वो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो भगरू भी उसका पीछे पीछे चले जाता है। यहाँ पर केशवा उसे पीछा छुड़वाने के लिए भगरू को एक टेम्पो में बांध देता है और वो वहाँ से चले जाता है। और हम देखते हैं कि केशवा पास ही के एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर वो साइको किलर भी मौजूद होता है, और हम देखते हैं कि वो केशवा उसी के टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर यश के कुमार केशवा को बहुत ही शराब पिलाता है। वहीं शराब पीकर केशवा नशे के हाल में रेस्टोरेंट का टीवी तोड़फोड़ करने लगता है और केशवा वहाँ पर सभी लोगों को मारने भी लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन यश उसके सारी भरपाई करके केशवा को वहाँ से बचा कर ले जाता है। यहाँ पर यश के पास ही की दुकान से कुछ सामान लेता है ताकि इस केशवा को मार सके, लेकिन इसी बीच केशवा एक बस में चढ़ जाता है और वो वहाँ पर सारे पैसेंजर से बदतमीजी करने लगता है। तभी उसके पीछे पीछे यश के कुमार भी आ जाता है और सारे पैसेंजर से बोलता है कि ये आपके पिताजी की उम्र का है, इसीलिए इन्हें आप माफ कर दे, ये थोड़ा सा ड्रिंक भी कर लिया है। यहाँ पर केशवा आरोबी से भी बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने फादर का याद आ जाता है और वो केशवा को छोड़ देता है। लेकिन केशवा अपने ठरकपन से बाज नहीं आता और बस में ही मौजूद सारे लड़कियों से बदतमीजी करने लगता है। देखते हैं कि ऑफिसर केशवा को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं उधर बस में हम देखते हैं कि लगभग बस के सभी यात्री अपने स्टेशन पर उतर जा चुके थे और जैसे भी उसी बस में अपने घर पर जा रही होती है। वहीं केशवा मौके का फायदा उठाकर जैसे कि कंधों पर बार बार हाथ रख रहा होता है। यह देख जैसी केशवा को सबक सिखाने के लिए उसके मुंह और आंखों में पेपर स्प्रे छिड़ देती है, लेकिन केशवा को अस्थमा था और इसी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी मौत उधर ही हो जाता है। वहीं श्री कुमार मौके की तलाश में होता है, लेकिन वो देखता है कि केशवा अब मर चुका है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी जेसी के फादर उसे कॉल करके बोलता है कि अभी तक तुम घर पर क्यों नहीं आए हो, जल्दी घर पर आओ। यहाँ पर जेसी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। उधर ऑफिसर केशवा को फाइंड आउट करने के लिए उसके आश्रम में जाते हैं और केशवा के रूम से उन्हें कुछ नशीले पदार्थ मिलते हैं और सीसीटीवी की मदद से उसे मालूम चलता है कि अजय रामचंद्र का डॉगी यानी कि फगू केशवा के साथ है। यह देखकर यह केस अजय रामचंद्र के लिए बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। यहाँ इधर बस में जितिन बोलता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए क्योंकि यह क्राइम है। यह सुन श्री कुमार बोलता है कि उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन गई तो वो लोग जेसी को पकड़ लेगा और कहता है कि जरा जेसी के बारे में सोचो, इसका फ्यूचर इसके सामने है। दरअसल श्री कुमार सोच रहा होता है कि अगर वो लोग पुलिस गए तो श्री कुमार को पुलिस पकड़ लेगा। यहाँ पर श्री कुमार उन लोगों से बोलता है कि केशवा का बॉडी का ठिकाना मैं लगा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर जेसी बहुत ही खुश हो जाती है। वही आरोबी और जेसी भी श्री कुमार की बात मान लेते हैं और वो लोग बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बस रोकने के लिए ल्यूक आ जाता है। दरअसल ल्यूक जेसी से कुछ बात करना चाहता था। अब जैसे ही जेसी ल्यूक को देखती है तो वो बहुत ही रोने लगती है। अब ये देखकर ल्यूक को लगता है कि जेसी के साथ बस में कोई बदतमीजी किया है और वो श्री कुमार को मारने लगता है। तभी जेसी बोलती है कि यह बुढ़ा आदमी मेरे हाथों मारा गया है। ल्यूक को जेसी बताती है कि इस डेड बॉडी का जिम्मेदार अब श्री कुमार ले रहा है। ये सुन ल्यूक श्री कुमार पर शक करने लगता है और वो श्री कुमार से पूछता है कि आखिर तुम डेड बॉडी के साथ क्या करोगे। ये सुन श्री कुमार बोलता है कि मैं तो बस इंसानियत के लिए ये सब कर रहा हूँ और मैं तुम सबको बचाना चाहता हूँ। ये सुन ल्यूक बोलता है कि नहीं, अगर तुमसे कोई गड़बड़ी हो गई तो हम सब फंस जाएंगे। इसलिए ल्यूक बोलता है कि केशवा की डेड बॉडी को हम लोग कब्रिस्तान में दफना देंगे और वो लोग केशवा की बॉडी को लेकर कब्रिस्तान चले जाता है। वहाँ वो लोग देखता है कि एक लेडी सफेद साड़ी में जोर जोर से हंस रही होती है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मालूम चलता है कि ये तो बस एक शूटिंग है। अब शूटिंग खत्म होने के बाद केशवा की बॉडी को सब लोग मिलकर ठिकाने लगा देता है, लेकिन इसी दौरान केशवा के कपड़ा फट जाता है और वो लोग देखता है कि केशवा की बॉडी पर एक टैटू होता है और वैसे ही टैटू आरोबी की बॉडी पर होता है। अब ये देखने के बाद आरोबी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दरअसल आरोबी वो टैटू अपने फादर के साथ एक मेले में बनवाया था, जिसके बाद आरोबी अपने पापा से बिछड़ गया था। यहाँ पर आरोबी को लगता है कि केशवा उसका
फादर है और वो उसे देखकर बहुत ही रोने लगता है। यहाँ पर आरोबी चाहता है कि उसके फादर की अंतिम विदाई बहुत ही अच्छे से हो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बस का मालिक जितिन के पास कॉल करता है और बोलता है कि तुम जल्दी से बस लेकर यहाँ पर आ जाओ, हमें एक फंक्शन में जाना है। जितिन बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि केशवा के बेटे को मालूम चल जाता है कि केशवा कई दिनों से मिसिंग है और वो हर जगह पर जाकर चेक करता है, लेकिन उसे उसके फादर कहीं पर भी नहीं मिलता। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कुमार इन लोगों से बोलता है कि केशवा की बॉडी मुझे सौंप दो, जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसे हंसता देख श्री कुमार को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने बैग से एक हथौड़ा निकालता है और वो उन सभी लोगों से बोलता है कि मैं ही वो सीरियल किलर हूँ जिसे पुलिस ढूंढ रही है। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर श्री कुमार उन्हें कुछ फोटोज दिखाता है। दरअसल श्री कुमार चुपके से जब वो लोग केशवा की बॉडी को कब्रिस्तान में ठिकाना लगा रहा था तभी वो फोटो ले लिया था और यहाँ पर फोटो दिखाते हुए श्री कुमार उनसे बोलता है कि अगर तुम पुलिस स्टेशन गए या फिर उन्हें कुछ बताया तो ये देखो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तभी कुछ बच्चे उस बस में आते हैं क्योंकि उनका बस खराब हो गया था और अगले स्टेशन पर सारे बच्चे उतर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर टाइगर आ जाता है और बस को रुकाकर वो जितिन और आरबी को केशवा के फोटो दिखाते हुए बोलता है कि अगर तुम दोनों को केशवा के बारे में कुछ भी मालूम चले तो तुम मुझे बताना क्योंकि सीरियल किलर का अगला टारगेट केशवा ही है। और ये बोलकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस के जाने के बाद जैसी जितिन और आरबी को बताती है कि केशवा की बॉडी को श्री कुमार लेकर चला गया है, जिसके बाद सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ल्यूक उन सबको बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। दरअसल उन्होंने अपना जैकेट केशवा को पहनाया था और श्री कुमार केशवा को उसके जैकेट के साथ वहाँ से ले गया है। वहाँ पर ल्यूक बोलता है कि केशवा के मारने के बाद वो साइको किलर उसका जैकेट नहीं फेंकेगा और जैकेट के थ्रू हम सब पकड़े जाएंगे। अब ये सुनने के बाद जैसी ल्यूक पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है, तुम जहाँ भी जाते हो मुसीबत अपने साथ ही लाते हो। यहाँ पर जैसी ल्यूक को यह भी बताती है कि तुम मेरे लाइफ से चले क्यों नहीं जाते। अब जैसे की बातें सुनकर ल्यूक बहुत ही रोने लगता है और बोलता है कि अगर मैं किसी का भी मदद करता हूँ तो मेरे साथ सब कुछ उल्टा ही होता है। वहीं उधर ऑफिसर टाइगर केशवा का पता लगाते हुए उसका फोटो एक बच्चे को दिखाता है और ये बच्चा वही होता है जो बस में चढ़ा हुआ था। वहाँ पर वो बच्चा केशवा के फोटो देख पहचान लेता है और बोलता है कि ये तो बस में था और वो बच्चा ये भी बोलता है कि इसे मैंने पीले बालों वाले अंकल के साथ देखा है। तब जल्दी से वो ऑफिसर ल्यूक का फोटो उस बच्चे को दिखाता है। अब यहाँ पर ल्यूक का फोटो देख वो बच्चा पहचान लेता है और बोलता है कि हाँ ये वही अंकल है। अब ये सब सुनने के बाद टाइगर को ऐसा लगता है कि शायद ल्यूक ही साइको किलर है और वो ल्यूक के फोटो छपवा कर उसके ऊपर 10 लाख का इनाम रख देता है। वहीं इधर ल्यूक को सोशल मीडिया के थ्रू से मालूम चल जाता है कि उसके ऊपर 10 लाख का इनाम है और पुलिस वाले उसे ही साइको किलर समझ रहे हैं। यहाँ पर यह सब कुछ देखकर ल्यूक समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। अब यहाँ पर ल्यूक जेसी से बोलता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं ये सारा आरोप मैं अपने ऊपर ले लूंगा और पुलिस वाले मुझे पकड़ने कभी भी इधर आ सकते हैं। यहाँ पर ल्यूक जबरदस्ती जेसी को जितिन के साथ वहाँ से भेज देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूक अकेले वहाँ पर बैठे हुए होता है। तभी वहाँ पर उस ऑफिसर का फगू यानी कि डगी आ जाता है और डगी को देखकर ल्यूक को मालूम चलता है कि ये तो ऑफिसर का कुत्ता है। इसीलिए वो ऑफिसर को कॉल करके बोलता है कि आपका डगी यहाँ पर है और उसे वो अपना लोकेशन दे देता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जो शूटिंग कर रहे थे वो यहाँ पर दोबारा आते हैं और वो अपनी फिल्म की शूटिंग करने लगते हैं। यहाँ पर ल्यूक देखता है कि उनके पास ड्रोन है और वो उनकी ड्रोन की हेल्प लेते हुए वो उस साइको किलर को देखता है कि वो किधर जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर शूटिंग कर रहे एक लड़की ल्यूक को पहचान लेती है और अपने टीम से बोलती है कि ये तो ल्यूक साइको किलर है जिसे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं और उनके ऊपर 10 लाख का इनाम है। वहीं उधर ल्यूक जेसी को कॉल करके बता देता है कि साइको किलर किधर जा रहा है। अब यहाँ पर फिल्म को शूटिंग करने वाले लोग ल्यूक को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर ल्यूक हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि ल्यूक को उस बॉस के ऑनर भी देख लेता है और वो भी 10 लाख के लालच में आकर ल्यूक को पीछा करने लगता है। दरअसल
दरअसल दोस्तों ल्यूक का वो साइको किलर वाला न्यूज बहुत ही वायरल हो चुका था। अब यहाँ पर ल्यूक के ऊपर 10 लाख का इनाम है और उसे लेने के लिए सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो ऑफिसर अजय रामचंद आ जाता है और ल्यूक को पकड़ लेता है और वो ऑफिसर बोलता है कि इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा और पूरे 10 लाख मेरे होंगे। अब यहाँ पर ल्यूक अपना दिमाग लगाता है और अपनी जान बचाने के लिए उस ऑफिसर के डगे के ऊपर एक हथौड़ा तान देता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूक वो साइको किलर के पास जाता है और वो साइको किलर को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाता है। अब यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही भयानक फाइट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो साइको किलर ल्यूक को अधमरा कर देता है। यहाँ पर वो साइको किलर ल्यूक से बोलता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी तुम लोगों को जिंदा छोड़ के, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर वो एक रस्सी की मदद से ल्यूक को लटका देता है और वो किलर ल्यूक को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जितिन, आरोबी और जेसी वहाँ पर बस से आ जाते हैं और ल्यूक को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर वो साइको किलर उन लोगों को एक एक करके बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन जेसी यहाँ पर अपना पेपर स्प्रे निकाल कर श्री कुमार के आंख में डाल देती है, जिसके कारण श्री कुमार वहाँ पर लड़ नहीं पाता और वो सभी लोग मिलकर श्री कुमार को बहुत ही ज्यादा मारते हैं और श्री कुमार को एक रस्सी की मदद से बांध देता है। यहाँ पर ल्यूक आरोबी से बोलता है कि तुम्हारे पिताजी का अंतिम विदाई पूरी विधि के साथ होना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर जितिन, ल्यूक और जेसी केशवा की बॉडी को पूरे विधि विधान के साथ वहाँ पर अग्नि दे देते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों को जाने के बाद श्री कुमार अपना हाथ छुड़ा लेता है और केशवा की बॉडी को आग से बाहर निकाल लेता है और जब श्री कुमार केशवा की बॉडी को लेकर वहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ पर ल्यूक पुलिस वाले को लेकर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले वो साइको किलर श्री कुमार को रंगे हाथ पकड़ लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूक न्यूज वालों को बता रहा होता है कि उन्होंने कैसे उस साइको किलर को पकड़वाया। अब वही एक दिन आरो भी देखता है कि जैसे टैटू उसके बॉडी पर बना हुआ है वैसे ही सेम टू सेम टैटू बहुत सारे बच्चे के बॉडी पर भी बना हुआ होता है। यहाँ पर आरो भी समझ जाता है कि केशवा उसके पिताजी नहीं थे, लेकिन हमें न्यूज के थ्रू मालूम चलता है कि श्री कुमार के डैड और केशवा सहित उसके 3 दोस्त एक साथ पहले काम करते थे और वो लोग एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन एक दिन श्री कुमार के डैड अपने बेबी बच्चे से मिलने के लिए गांव चला गया। इसी बीच केशवा और उसके दोस्त ने घर में बहुत सारे चूहे होने के कारण बहुत सारे बनाना किन कर लाया और उन सब में चूहे मारने की दवाई मिलाकर टेबल पर रख दिया था और वो लोग घर से बाहर चले गए थे। लेकिन इसी बीच श्री कुमार के फादर गांव से वापस आ गया। उसे बहुत ही भूख लगा था और उस वक्त उसके कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि बनाना वहाँ पर टेबल पर पड़ा हुआ है और उन्होंने वो सारे बनाना को खा लिया जिसमें चूहे मारने की दवाई मिलाया हुआ था और वो बनाना को खाते ही श्री कुमार के फादर मर गए। लेकिन पुलिस वाले के छानबीन के दौरान पुलिस वालों ने केशवा और उसके 3 दोस्तों को उसके मर्डर के रूप में दिखाया। उस वक्त यशके बहुत ही छोटा था, लेकिन सजा काट कर केशवा और उसके दोस्तों रिहा हो गया। लेकिन श्री कुमार को लगा कि उसके फादर को केशवा और उसके 3 दोस्त ने मिलकर मारा है, इसीलिए उन्होंने उन सबको मारने का फैसला किया और इसीलिए श्री कुमार ने केशवा के 3 दोस्तों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। लेकिन लास्ट में केशवा बच गया था और इसीलिए उन्होंने केशवा को भी मारने का प्लान बनाया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।